नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद के बीच आखिरकार कैप्टन अमरिंदर ने शाम 4:30 बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से सियासी भूचाल आ गया है। इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि समर्थकों से बात कर आगे का फैसला लूंगा। तो सवाल यह भी है कि अब पंजाब में कांग्रेस का नया कैप्टन होगा कौन। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पंजाब कांग्रेस में दिन भर की जबरदस्त उथल पुथल के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शाम 4:30 बजे के बाद उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अगला मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिया गया। इस्तीफा देने के बाद राजभवन के बाहर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने सुबह से ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की जानकारी दे दी थी। मेरा अपमान किया गया, सरकार चलाने को लेकर संदेह किया गया। मैं अपने समर्थकों के साथ बैठक कर भविष्य की रणनीति तय करूंगा। ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज़ अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हुन अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए हैं। 1980 में पहली बार सांसद बने अमरिंदर सिंह। 1984 में स्वर्ण मंदिर में सेना के परिवेश पर दिया इस्तीफा। अगस्त 1985 में अकाली दल का दमन थामा। 1995 में अकाली दल के टिकट पर लोंगोवाल से चुनाव जीता। सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में कृषि मंत्री बने। 1987 में सरकार बर्खास्त कर केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया। 1992 में अमरिंदर सिंह शिरोमणि अकाली दल से अलग हुए। इसके बाद अकाली दल पंथिक का गठन किया। 1998 में कांग्रेस में पार्टी का विलय किया। 1998 में पटियाला लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे। 1999 से 2002 तक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2002 से 2007 तक अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 2008 में राज्य विधानसभा समिति ने अमरिंदर को बर्खास्त किया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अमरिंदर सिंह के निष्कासन को असंवैधानिक करार दिया। 2014 में अमृतसर से लोकसभा चुनाव जीते। 2017 में पटियाला से चुनाव जीतकर फिर से पंजाब के सीएम बने। वही सवाल ये भी है कि अब पंजाब में कांग्रेस का नया कैप्टन कौन होगा। ऐसे में कुछ नाम सामने आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़, प्रताप सिंह बाजवा, सुरजिंदर सिंह रंधावा,
पंजाब में कांग्रेस ने नया सीएम बनाना तय कर लिया है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है और पार्टी लंबे समय तक विवाद की स्थिति को झेल नहीं सकती थी। ऐसे में अमरिंदर पर आला कमान ने दबाव डालकर इस्तीफा ले लिया। अगर पिछले कुछ दिन के घटनाक्रम को देखें तो साफ हो गया था कि अमरिंदर की कुर्सी जा रही है। कैप्टन की जानकारी के बगैर चंडीगढ़ में विधायकों की बैठक बुलाना इसकी अहम कड़ी रही। कैप्टन के खिलाफ मुहिम में 40 विधायकों के दस्तखत वाले खत से शुरू हुआ विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। कांग्रेस आला कमान ने इस बैठक को बुलाने के लिए साफ तौर से अमरिंदर सिंह की अनदेखी की। इस बीच शुक्रवार को रातों रात तय कर लिया गया कि शनिवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इससे कहीं न कहीं साफ हो गया था कि पार्टी ने उनकी विदाई पर मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं वो आपको हम सुनवा देते हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले सुनिए। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया और महामहिम राज्यपाल पंजाब हरियाणा को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर। उसके आलोक में मेरे आग्रह पर हमारे ऑब्जर्वर श्री अजय माकन जी ने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसको श्री त्रिपत बाजवा जी ने सेकंड किया और सारे हाउस ने हाथ खड़े करके यूनानिमसली जो है उसको रिजॉल्व उसको पास किया, पारित किया। पहला देखिए, उनका अपना पार्टी का इंटरनल मामला है। मैं उनके इंटरनल मामले में किसी प्रकार की टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। वो उनका मामला, जैसा वो करेंगे आपको भी पता लगेगा, हमको भी पता लगेगा। देखिए, अचानक तो नहीं लग रहा। अचानक तो इसको कैप्टन अमरिंदर भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने भी कहा कि 3 बार ये कोशिश हो गई थी, ये चल रहा था। उन्होंने ये कहा कि इसके कारण से मैं पीड़ा असहज महसूस कर रहा था। उन्होंने ये कहा तो इसके कारण से बार बार ये हो रहा था। और मुझे ये लगता है कि कैप्टन अमरिंदर ने जिस रास्ते पर वो चले, 2022 का चुनाव जीतने के लिए जो उन्होंने बिसात बिछाई थी, वो बिसात उनके प्रति उल्टी पड़ गई। उन्होंने एक इतना बड़ा एजिटेशन वहाँ खड़ा कराया जिस एजिटेशन के आधार पर वो फिर से लौट आना चाहते थे, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया कि वो खुद ही उससे छोटे हो गए थे। उनका जो 4 दिन पहले का स्टेटमेंट था उसके सामने लग रहा था मुझे कि वो बोने हो गए हैं। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहने वाले हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डीपी कौशिक जी जुड़ गए जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ राय सिंह जी जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और अब से कुछ ही देर के बाद गुरविंद सिंह बाली जो कि पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। और इनके अलावा अमन अरोड़ा जो कि पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर के बाद फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राय सिंह जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। हालांकि अगर पंजाब कांग्रेस का कोई नेता होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मसला ऐसा है कि कोई कुछ भी बोलने से अभी बच रहा है। और इसीलिए मैं आप ही से सवाल कर लेता हूँ। सर, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले अगर इस तरह का नज़ारा, इस तरह की चीज़ें पार्टी के अंदर देखने को मिलेंगी तो कैसे नहीं पार लगेगी आपकी साल 2022 में? मुश्किल नहीं होगा क्या? देखिए अमित शर्मा जी, जिस प्रकार आपने जो सवाल किया है ये कांग्रेस के हाईकमान का फैसला है। और जिस प्रकार से चुनाव रणनीति जो होती है कांग्रेस पार्टी में बनाई जाती है, हाईकमान का फैसला, लेकिन दबाव में लिया गया फैसला है, मानते हैं आप? नहीं, तो दबाव में फैसला नहीं लेता हाईकमान। नवजोत सिंह सिद्धू ने किस तरीके से लॉबिंग की है, तमाम विधायकों को इकट्ठा किया, वो हम सबके सामने, पूरे देश ने ये देखा है। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर आपकी बात। हाँ दीजिए, उत्तर दीजिए, पूरा मौका मिलेगा आपको। हाँ अमित शर्मा जी, देखिए मेरे मित्र, जिस प्रकार आपने कहा कि चुनाव की रणनीति है और हाईकमान ने फैसला लिया है, मैंने आपको बताया है, तो ये चुनाव की रणनीति क्या होती है? इसमें
जो फैसला हाईकमान ने किया है, पंजाब की राजनीति को देख के, रणनीति को देख के जो भी फैसला हाईकमान ने लिया है वो बड़ा सोच समझ कर लिया है। और हम कहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि पंजाब कांग्रेस को आगे ले जाने में किस प्रकार से नए नेताओं का, नई पीढ़ी का क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है, और उसमें हर आप कह रहे हैं राय सिंह जी, आप कह रहे हैं चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, लेकिन आपको नहीं लगता है क्योंकि पार्टी अब दो फाड़ होती नजर आ रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं इसका विरोध करूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो मैं उसका पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल होगी? कांग्रेस पार्टी दो फाड़ नजर आ रही है। अमित शर्मा जी, मैंने आपको ये कब कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? पंजाब की राजनीति का जो भी वक्तव्य आपके सामने आ रहा है उसको आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सबसे मैं भी समझ रहा हूँ। देखिए, चर्चा तो उनके नाम की सबसे ज्यादा है ना सर, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि सिद्धू ने तो शुरुआत तो सिद्धू ने की है ना। सिद्धू तो बार बार कह रहे थे कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे तो 2022 हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। राजनीति में चर्चाएं, संभावनाएं समय जीवित रहती है, और जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमान ने फैसला लिया है, ये हरियाणा चले, मैं आ रहा हूं आपके पास राय सिंह जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है? मैं आ रहा हूं आपके पास। और मुझे लगता है आपकी आवाज भी अचानक से चली गई है, हम इसको ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। डीपी कौशिक जी, आप तो आज इस्तीफा मांग ही रहे थे अमरिंदर सिंह का, जगह जगह बीजेपी की ओर से किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, और उनके बयान को लेकर आप लगातार हल्ला बोल रहे थे, इस्तीफे की मांग कर रहे थे। एक संयोगी माना जाएगा ना महज कि आप इस्तीफा मांग रहे थे, उधर इस्तीफा आ गया। डीपी कौशिक जी, डीपी कौशिक जी सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम इसको ठीक करते हैं, उसके बाद ये सवाल आपसे मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ गुरविंद सिंह बाली जी, जो कि पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरविंद सिंह बाली जी, क्या बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद आपको उम्मीद की एक लौ दिखाई पड़ रही है क्या पंजाब के अंदर? क्योंकि अकाली दल के साथ जो गठबंधन आपका टूटा, उसके बाद कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, एक बड़ी चुनौती आपके लिए, लेकिन आपको लगता है कि अब राह में जो कांटे थे वो कम हुए हैं? मानते आप ऐसा? पहले तो आप ये सोचिए कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं भाई साहब जी। चलिए, माफी चाहेंगे गुरविंदर सिंह बाली जी, ये गलती हुई है, इसके लिए चलिए हम माफी मांगते हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये तो और अच्छी बात है। आप अगर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये तो और अच्छी बात है। ये तो आपसे और ज्यादा कड़े और अच्छे सवाल पूछे जाएंगे सर। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है सर, पूछो जी, मैं आपको जवाब दूंगा, आप बिल्कुल सवाल पूछो तो मेरा सवाल सीधा सर आपसे ये है, पहले तो आप ये बता दीजिए आप किस गुट से हैं? आप नवजोत सिंह सिद्धू वाले गुट से हैं या कैप्टन अमरिंदर सिंह वाले गुट से हैं? क्योंकि गुट बहुत चल रहे हैं आजकल पंजाब में। मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं, और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं जी। पहला आपको ये बता दूं, हाँ, मैंने इंसान जो है, सुनिए शर्मा जी, व्यक्तिगत कभी कोई नहीं होता। जब हम लोग सब कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस के साथ है, व्यक्ति के साथ नहीं होता, कांग्रेस के साथ। ये कहना कि नवजोत सिंह सिद्धू हमारे प्रेसिडेंट हैं पंजाब की, तो जब नवजोत सिंह सिद्धू हमारे प्रेसिडेंट है तो मैं प्रेसिडेंट का प्रवक्ता हूँ। जो प्रेसिडेंट की आवाज है, वो जो कांग्रेस की आवाज है, वो हमारी आवाज है सर। वो जो समय पर प्रदर्शन दिखाया गया नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से, कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से, आधे विधायक उधर आधे विधायक उधर, उसे क्या कहेंगे सर? मैं क्या गलत कह रहा हूँ? आपको बुरा क्यों लग रहा है? हमारे सुनिए, हमारे हरीश रावत जी, अजय माखन जी, हरीश चौधरी जी सब वहाँ बैठे हैं, सबके सब अंदर थे। पिछले आपको कहा 78 विधायक जब अंदर बैठे हुए हैं तो फिर गुटबाजी कहाँ हो गई, ये बताइए। और बाकी जो 10 विधायक जब अंदर सभा में बैठे हुए हैं, बाकी 10 जो नहीं पहुंचे, बाकी जो 10 है उसका क्या जी? बाकी जो 10 है उसका क्या? तो कोई बात नहीं, 10 को कोई तकलीफ हो सकती है, 100 लोगों है ना, कांग्रेस पार्टी के 80 है ना विधायक? नहीं, 81 है। हाँ, तो भाई मैं पूछ रहा हूँ 10-11 का क्या होगा? जो 11 नहीं थे तो क्या, अगर 81 में से 10 नहीं आए हैं तो गुटबाजी हो गई। तो 70 विधायकों से सरकार बनती है ना, 62 से सरकार बनती है। तो सर, जब विधायक दल का नेता चुना जाता है तो उसमें तो 81 की सहमति ली गई होगी ना? कोई मजबूरी हो सकती है, कोई 10 विधायकों को मजबूरी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है। बहुत दूर दूर के विधायक हैं,
कोई यहाँ मोहाली में थोड़ी रहते हैं सारे विधायक। कैप्टन नहीं तो कोई अगला कौन गुरदासपुर कैप्टन से होगा आता है, आपका? कोई कहाँ से आता है, कोई बात नहीं है। आपका अगला सरदार कौन होगा? अगला सरदार भगवान चाहे बहुत अच्छा होगा, सोनिया गांधी जी अगला सरदार चुनेंगे। भगवान हमारे चुनेंगे यहाँ या सोनिया सरदार गांधी हिंदू, चुनेंगे? हमारे यहाँ पहले फैसला सरदार करिए। हिंदू की बात नहीं है, हमारे यहाँ सरदार हिंदू की बात नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी जाति का बन सकता है और हम धन्यवाद करेंगे सोनिया गांधी जी का। लेकिन हमारी एक ही ठीक है, प्रथा है और लेकिन- एक ही बात है, सोनिया गांधी जिंदाबाद। लेकिन गुरविंद सिंह बाली जी, एक सवाल जो सबके जहन में आज, जो कुछ भी हमने देखा दिन भर टीवी के ऊपर, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अपना सीएम बदला है या बदलने जा रहे हैं। सीएम बीजेपी ने बदले, 6 महीने के अंदर 5 सीएम बदल डाले, लेकिन वहां किसी ने आह तक नहीं करी। अगर आह की भी तो उसको बीजेपी पार्टी ने भी अपने राज्यों में जहां पर उसकी सरकार है वहां पर सीएम बदले। एक राज्य तो ऐसा है जहां पर 2-2 सीएम बदले गए, लेकिन वहां आह तक किसी ने नहीं की है। अगर आह की भी है तो उसकी आवाज हमने और आपने सुनी नहीं। लेकिन हमारी भी अगर लेकिन हमारी नवजोत सिंह हाईकमांड सिद्धू का और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो टीवी पर आकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं सर। तो कोई बात कांग्रेस नहीं, करने पार्टी में दीजिए। ये जो अगर- कल्चर डेवलप हो रहा है, आपको नहीं लगता है सुनिए कि शर्मा कांग्रेस जी। पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाले समय में पैदा कर देगा सर? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सवाल करके मेरे से तो बात पूछ रहे हैं, अब आप ही सारी बात कर लेंगे तो फिर मैं क्या करूं? सर मैं काउंटर सवाल तो आपसे करूंगा ना ही- सर। मैं जी, सवाल करो ना, बोलिए आप तो बोलिए। लंबी लाइन लगा रहे हो। सुनिए आप मेरी बात, बोलिए। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बता दूं, विरोध करना या ना करना इससे हमारी पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अमरिंदर सिंह साहब ने विरोध किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए, सुनिएगा ध्यान से बड़ी, और उसके बाद वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, तो क्या फर्क पड़ा इन चीजों में? ये विरोध करने से कुछ नहीं होता, ये संभाविक होता है। एक इंसान की जो है फितरत होती है, जब आदमी ओहदे से चला जाता है तो अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर भी करता है। उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी। हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, अगर 6 महीने पहले चले गए तो हम मार्गदर्शन लेंगे उनका, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये मान के चलिए। हम चलिए, साथ चलेंगे उनके, वो हमारे साथ चलेंगे, ऐसी कोई बात उम्मीद कर रहे हैं गुरविंद जी आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं आता हूं आपके पास, दूसरी डिबेट में हूं, मैं इतनी बात ही कह पाऊंगा। नमस्कार सर। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नील गर्ग जी भी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पंजाब से। नील गर्ग जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जो भविष्य की राजनीति है उसके बारे में बाद में फैसला करूंगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। क्या आम आदमी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान को और खास करके पंजाब के लोगों को ये पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह में जो है बीजेपी का दिल धड़कता है, और ये किसी छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है ना। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो बीजेपी में थे। अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो, अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो क्या आम आदमी पार्टी के दरवाजे फिर भी खुले हैं उनके लिए? देखिए शर्मा जी, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तो यहाँ पे ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। लेकिन यानी आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनका स्वागत करेगी अगर वो कोई भी फैसला लेते हैं इस बारे में? तो देखिए, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैं नहीं डाल रहा हूँ सर, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं राजनीति, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। आपने कहा ना, मैंने थोड़ी कहा सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीति में ना कोई परमानेंट किसी का दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट कोई दुश्मन होता है। लेकिन हमारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कोई बात नहीं चल रही है, और ना ही ऐसी कोई बात चलने की संभावना बात है। अभी नहीं चल रही है सर, 2 दिन बाद चलेगी। अभी तो ताजा मामला आया ना सामने सर, धीरे धीरे तो होता है सब कुछ। आपको भी पता चल जाएगा, हम भी बता देंगे आपको। आपको लगता है आपके लिए एक मौका बन गया है? दूसरी तरफ बीजेपी और शिरोमणि अकाली, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन पहले ही टूट चुका है, दूसरी तरफ कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। आपको लगता है कि आपके लिए इस बार एक मौका है? मैं तो इसको गोल्डन चांस कहूंगा, आपको लग रहा है ऐसा? मेरे को वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों में 3-4 सर्वे आए हैं, और जो हम तो पंजाब में लोगों में रहते हैं, राजनीति करते हैं, तो हम लोगों को तो उस चीज का पता है, नब्ज पहचान पा रहे हैं लोगों की। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4.5 वर्ष में कैप्टन की सरकार चली, जैसे उन लोगों ने धोखा दिया पंजाब के लोगों को, वो भी गुटखा साहब की झूठी कसम खा के, तो लोग इनसे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ अकालियों को अभी तक लोगों ने माफ नहीं किया। हम लोगों के लिए तो मौका ही मौका है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों के पास जो मॉडल है, जिस मॉडल की हम बात करते हैं, ईमानदारी के मॉडल की बात करते हैं, और वो बात जो ये लोग अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं ना सर, अरविंद केजरीवाल ये पहले कह चुके हैं ना कि हमारा जो सीएम है वो सिख होगा। अब कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो सिख हैं, पंजाब का ही होगा, वो पंजाब से भी हैं, क्या समझे? सिंह सिख हैं क्या?
आप कहना क्या चाहते हो कि और कोई सिख नहीं है पंजाब में क्या? नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं तो जो नहीं, जो आप सिनेरियो यही है, कहना चाह रहे हो, जो फिलहाल दिख रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको तो बता रहा हूँ, पंजाब का जो चेहरा होगा, कैप्टन केजरीवाल साहब ने बोला है, वो सिख होगा, वो होगा ईमानदार होगा, वो होगा जिसके ऊपर लोग मान करेंगे, जिसको लोग पसंद करते होंगे। और जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या भगवंत मान होंगे वो? फेस है। भगवंत मान होंगे क्या वो? भगवंत मान हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हमारे पंजाब के प्रधान है वो। चलिए, आ रहा हूं मैं आपके पास, उम्मीद करता हूं आप बने रहेंगे हमारे साथ। डीपी कौशिक जी, मैं सवाल आपसे कर रहा था, लेकिन शायद आपके पास मेरी आवाज पहुंची या नहीं पहुंची है, लेकिन मैं फिर से वो सवाल जो है दोहरा देता हूं। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मांग रहे थे, लगातार हमने देखा किस तरीके से प्रदेश भर में आपने विरोध प्रदर्शन किया है, और आप ये कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जो बयान दिया गया है उस बयान को उनको वापस लेना चाहिए, और उनका इस्तीफा आप मांग रहे थे। लेकिन संयोग देखिए कि आपने इस्तीफा मांगा, उधर इस्तीफा हो गया। देखिए अमित जी, ये जो आज का मामला है, ये मुझे नहीं लगता कि आज ही होना चाहिए था। ये पिछले मतलब जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, माननीय अमरिंदर जी को उसी टाइम कर देना चाहिए था। क्योंकि एक तरफ तो ये बोलते हैं हरियाणा हमारा छोटा भाई है, अरे भाई का फर्ज तो अदा कीजिए ना आप लोग। आपने 8-9 महीने से पिछले हरियाणा को बर्बाद करने पे तुले हुए आप लोग। जो कानून आपके प्रदेश में नहीं लगा रहे और आप हरियाणा की उम्मीद कर रहे हो, हरियाणा से हरियाणा को भोले भाले लोगों को बहकाने का काम आप कर रहे हैं। पूरे हरियाणा की व्यवस्था बिगाड़ी आप लोगों ने। तो ये आज जो काम किया, ये पिछले 9 महीने नहीं, आपको संतुष्टि मिली ना, जो आप चाह रहे थे वो हो गया। वो अलग बात है कि महज एक संयोग है। अमित जी संतुष्टि नहीं, ये लोगों की दुआएं बददुआएं इनके लगी हैं। इन्होंने लोगों को, जो हरियाणा के लोगों के साथ जो किया, पंजाब के लोगों के साथ तो क्या ही की। बिकॉज देखिए हरियाणा के अंदर हम लोग बाजरा खरीद रहे हैं 2150 रुपए, और ये वहां पे खरीद रहे 1000 रुपए। आप समझ रहे हो ना? तो दुर्भाग्य तो यही पंजाब के लोगों का कि ऐसे इनके मुख्यमंत्री वहां पे जिन्होंने। लेकिन डीपी कौशिक जी, इस बात को भी तो आप मानेंगे, डीपी कौशिक जी इस बात को भी तो आप मानेंगे, ठीक है आप हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन पंजाब की जो आपके पड़ोसी है, पड़ोसी राज्य है आपका, वहां स्थिति आपकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी यहां पर है। यहां तो आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन वहां आप कितनी सीटें लेकर आएंगे, किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है आपके लिए, क्योंकि आपका जो गठबंधन था वो गठबंधन अब रहा नहीं है वहां पर, तो जमीन खिसकी है ना, ये बात मानेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं खिसका हमें जी। अभी देखना, इलेक्शन आपके सामने आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनेगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। आप क्या लगा रहे पंजाब को? कि पंजाब के लोग क्या बीजेपी को उन्होंने पहले अभी आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे साथ थे और अभी भी हमारे साथ मौजूद है, नील गर्ग जी, वो ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो दिल है ना, वो आपकी पार्टी के लिए धड़कता है, समय समय पर ये दिख भी जाता है। अगर उनका दिल आपकी तरफ धड़क रहा है आपकी पार्टी के लिए, तो क्या आपके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी में या कोई भी दल हो, मुझे लगता है कि देखिए आशाएं उम्मीदें हमेशा बनी हुई होनी चाहिए, और एक नेता के लिए जो जरूरी होता है उनके लिए रास्ते हमारे लिए। बीजेपी क्या स्वागत करेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, हम खुद सक्षम है सरकार बनाने में, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर उनको शामिल करना भी हो तो पार्टी हाईकमान का विषय है, वो उनको क्या सोच के करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये भविष्य की बात है। जी राय सिंह जी, बद्दुआ लगी है, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का, उनका कहना है कि बद्दुआ लगी है और इसीलिए संयोगवश ठीक है, लेकिन इस्तीफा हो गया। शर्मा जी, बददुआएं जहां तक है, नोटबंदी में लाखों लाख करोड़ों जो उद्योग बंद हुए उसकी बददुआ लगेगी इनको हरियाणा के नहीं पूरे देश के किसानों को जिन्होंने चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लिए निवेश के लिए बनाए, उनकी बददुआ लगेगी। अरे बददुआएं लगेगी लोगों को जिन्होंने हरियाणा के युवाओं को रोजगार के सपने तोड़े हैं। अरे जिन्होंने किसानों को लाठीचार्ज किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल से हमारे साथियों को भेजा है। डीपी कौशिक जी, आप इसमें मत बोलिए, आप मेरी बात सुनिए, आपके बात आपके सामने रहेगी। आप कहते हैं पंजाब में कांग्रेस सरकार बना रही है और बात जीरो है, आज भी जीरो है, कल भी जीरो रहेगी। आपकी हालात जो है क्या नहीं बिगड़ी, सब बनी है, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, आपकी हरियाणा की हालात कैसी है। ये वो लोग हैं जो बीच में एक बार इनकी आवाज को कम कीजिए, लोग हैं जिनकी कोई राजनीति को पता नहीं है, इनकी हालात खराब हो चुकी है। अरे पंजाब की आपकी बददुआएं आपकी पार्टी को बददुआ करनी है, क्योंकि किसान मजदूर व्यापारी देश का चुनाव की प्रतीक्षा में है और आप जाते हैं पंजाब में आपका कोई विभाग नहीं है। पंजाब की सरकार की बातें कर रहे हो, कहाँ पर आपकी सरकार है? आपको हरियाणा में लोग पंजाब में
आंदोलन नहीं कर सकते। आप करिएगा नहीं पंजाब में, करिएगा नहीं हरियाणा के अंदर, आपके लोगों की बात पता है, आप फर्जी लोग हैं, आपको पता है लोगों को, पूरा हरियाणा जानता है, देश जानता है। आपको पता चला क्या हुआ, आपको पता चला क्या हुआ, कंपनी के बड़े दलाल हो, आपको पता चला नहीं चलेगा, जनता समझ के जानती है, बात करते हो दुआओं की, और दोने नहीं आप लोगों को, आप दोने करते हो, आपको दुआ देंगे हरियाणा प्रदेश की जनता, आप किसान जानता है, पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के नेता है, और जो हाईकमान चाहेगा इस प्रकार से हमारी राजनीति है, इस प्रकार हमारा हाईकमान चाहेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। गर्ग साहब आप हैं हमारे साथ क्या? चलिए लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। राज सिंह जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, और डीपी कौशिक जी अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने वो आपके बीच में नहीं बोले, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी थी। राज सिंह जी देखिए अमित शर्मा जी, ये कोई संवाद का तरीका नहीं होता, ये लोगों को बताया जाता है, जब इनको साथ इनकी आईना इनका चेहरा सामने आता है तो बोल करते हैं बीच में। अरे बात कर रहे हैं दुआओं की, पूरा देश नोटबंदी में आज तक लाखों करोड़ उद्योग बंद पड़े हैं, रोजगार नहीं है, 2 करोड़ लोगों की बात करते हैं रोजगार देने की, 40% बेरोजगारी बढ़ चुकी है। देश का युवा आपसे सवाल करता है, उनकी बददुआएं लेनी है, धंधे बड़े। तो यही आरोप राज सिंह जी, यही आरोप तो लगे कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो ऊपर आरोप लगाए हैं वो राज सिंह जी यही आरोप तो लगाए नवजोत सिंह सिद्धू ने कि जो वादे हमने किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए। बददुआओं की बातें करते हैं, वही तो आरोप लगा रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू कि जो वादे हमने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे वो कर्मचारियों को लेकर हो, चाहे वो दूसरे मसलों को लेकर हो, हमने वादे पूरे नहीं किए हैं और इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। यही तो कह रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए शर्मा जी, ये पंजाब की राजनीति का मामला है, वो वहाँ पर किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और जहाँ पर हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते जो हाईकमान ने फैसला किया है वो पूरे राजनीति में सबको स्वीकार्य है, और जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्य किया है, हम नहीं कहेंगे कि उनके कार्यानुक्रम में रही होगी, वो पंजाब की राजनीति है, वहां पर जानते हैं। लेकिन कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर जी हमारे वरिष्ठ नेता है, और हाईकमान ने जो भी फैसला लिया पंजाब के सुख भविष्य के लिया है, किसानों के लिए लिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, पंजाब में जो नई ऊर्जा। ठीक है, लेकिन डीपी कौशिक जी आपने भी तो 6 महीने के अंदर 5 मुख्यमंत्री बदल दिए राज्यों में अपने, तो क्या बुरा है अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव के मद्देनजर कोई फैसला ले रही है, ठीक है, वो बड़ा फैसला है मानते हैं हम, लेकिन आप भी तो ले रहे हैं फैसले। आपने देखिए गुजरात में तो पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल डाला आपने, मुख्यमंत्री तो बदला ही, पूरी कैबिनेट आपने नहीं बना दी। तो ठीक है, अपने हर एक पार्टी को अपने हिसाब से चुनाव के मद्देनजर फैसला लेने का अधिकार है। अगर आपने लिया, उन्होंने भी ले लिया, तो क्या हुआ? मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई है, या जो भी आप लगातार आरोप लगा रहे हैं उसमें आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अमित जी, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि पंजाब में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने बाकी नेता तो बोल रहे हैं ना बीजेपी के। किसी ने कुछ नहीं बोला। अमरिंदर कैप्टन साहब की बात पे जो उन्होंने 4 दिन पहले जो बात की, चुप हो जाओ यार, इनको चुप कराओ, मैं बोलूंगा फिर बोलूंगा। हाँ ठीक है, राज सिंह जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, राज सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास जी। डीपी कौशिक, मैं राज सिंह जी से पूछना हूँ, जो कैप्टन साहब ने जो बयान दिया है, तो हरियाणा कांग्रेस क्या उस बयान के साथ में है? ये माननीय भूपेंद्र हुड्डा से पूछ के बताए, शैलजा जी से पूछ के बताए, क्या उस बयान के साथ है ये? फिर मैं आगे की बात बोलता हूँ। आपको अच्छा लगा ये बयान, बताइए मुझे। और हमने ये नहीं कहा कि कैप्टन के साथ क्या हुआ, भाई उन्होंने जैसा किया वैसा बोलगा, जैसे कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, और ये अपने आपको भाई बोलते हैं। और जैसे ये कह रहे थे मेरे भाई, अरे एसवाईकल मुद्दे पर आप लोग कहा थे, आप एसवाईकल के मुद्दे पे कहा थे कांग्रेस के वाले, बताओ ना जरा। आप कह रहे हो कि नहीं, पंजाब कांग्रेस का बारी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, गुरमीत सिंह बारी जी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है सर कि बड़ी चुनौती आपके लिए माना जा रहा है, सत्ता में दोबारा से वापसी आपको करनी है, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आपको कड़ी टक्कर दे रही है। इस बात का दावा अभी नील गर्ग जी कर भी रहे थे। उनका यह कहना है कि इस बार वहां की जनता हमें मौका देने जा रही है, और अगर इस तरीके से आपकी पार्टी में सब कुछ चलता रहा तो मुश्किल हो सकती है सर। देखिए, हमें मोगेरी लाल के सपने अच्छे लगते हैं, मैं कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा, वो भी कह रहे हैं अच्छी बात कह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। इनको पूछिए, सबसे पहले अपने विधायकों को संभाल के रखें। आपके विधायक तो हमारी पार्टी में आ रहे हैं बार बार, और हम ले भी रहे हैं उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोग हैं, हमारे पंजाब के लोग हैं, हम सत्ताधारी है, प्रभु ने चाहा तो फिर आएंगे हम लोग। पहले अपनी पार्टी पे, हमारी पार्टी में देखा हमने
कोई बात नहीं, ऊपर नीचे बातें चलती है कि को बदल दिए। आपने खुद ही कहा, आपके सामने हिंदुस्तान के बीजेपी सरकार ने 5 बदल दिए, हमने तो अपने एक ही मुख्यमंत्री बदला, सोनिया जी ने या हमारी हाईकमान ने। तो हम क्या ये माना जाए ये शुरुआत है? अभी राजस्थान की बारी है, छत्तीसगढ़ की बारी है, क्या ये माने? नहीं, इस बार के नहीं, आप ये संकेत दे रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं क्या कि आप उसी राह पे चलेंगे जिस पे बीजेपी चल रही है? शर्मा जी, मैंने सुनिए, आप अपने बात से बातें कम करिए, हमारी बात को ज्यादा सुनिए, आप प्रवक्ताओं की बात। नहीं, आपकी बात हम सुन रहे हैं सर, लेकिन मतलब तो निकाला जा सकता है ना। अरे साहब, शर्मा जी अंदाजा लगाते रहिए ना आप। जी बोलिए। ऑल इंडिया का प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मैं तो पार्टी पंजाब का प्रवक्ता हूँ। तो पंजाब के बारे में पूछिए ना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर, देश की राजनीति को पंजाब के बारे में पूछिए। आप अगर पंजाब कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन आप देश की राजनीति के बारे में जानते हैं आप बखूबी। मैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक जानता हूँ जी। हाँ। जो कहा वो हुआ, मगर मैं अपने पंजाब के बारे में, सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में आपके जो स्टेटमेंट है वो सुनते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी, आप सुनते रहते हैं मुझे, मैं आपकी बहुत मेहरबानी। मगर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं पंजाब की बात करूंगा। अभी पंजाब का मसला है, वह हमारे सोनिया जी ने, हाईकमान ने, रावत साहब ने आज की डेट में जो रिजाइन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक्स मुख्यमंत्री हो गए हैं, आने वाले समय में और भी अच्छे मुख्यमंत्री आएंगे। लोगों के काम करने हैं, कुछ पेंडिंग चीजें पड़ी है, 18 सूत्री कार्यक्रम है, वो हम लोगों ने करना। आम आदमी की बात आप छोड़िए, ये तो पिछली दफा भी 80 सीटें ले रहे थे, 100 सीटें, तो बेचारे 20 पे टिक के, अब 20 में से हमारे पास आ गए। मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में आ गए थे वो। और मैं कब कह रहा, अरे साहब मैं कब कह रहा हूँ, अच्छी बात है, उनको अपनी बात कहनी चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि हमारी पार्टी आ रही है, जब आएगी तभी बताएंगे ना साहब। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, कुछ भी कहता है, ठीक है। गुरविंद बाली जी आपका, राय सिंह जी आपका, डीपी कौशिक जी आपका और नील गर्ग जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया भी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब पार्टी आला कमान की ओर से, कांग्रेस आला कमान की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, लेकिन क्या वो अब नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री सुनील जाखड़ होंगे, सुखजिंदर रंधावा होंगे? वो कौन सा चेहरा होगा, इसके लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी करिए। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।